5 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके ठीक पहले शरद पवार ने कहा है कि बिना लड़े हार मत मानिए। इन सब के बीच आपको बताते चले, मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। एक तरफ वहां पर बैठक शुरू होने जा रही है, उद्धव ठाकरे बड़ी बैठक करने वाले हैं, तो यहां पर एक्शन जोरों पर है। राजधानी में देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में निर्णायक बैठक चल रही है। उधर आज शिंदे गुट की ओर से भी एकनाथ शिंदे ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है, क्योंकि अब शिंदे के पास सिर्फ शिवसेना के ही 39 विधायक हो चुके हैं। उधर शिवसेना की हालत हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना का पुराना रुख कायम है। उद्धव ठाकरे बार बार गुवाहाटी वाले विधायकों को लौट आने की हार्दिक अपील कर रहे हैं। अब तो बड़े भाई की हैसियत से भी बुलावा भेज दिया गया है उनकी ओर से, लेकिन गुवाहाटी गुट का दिल पसीजता नजर नहीं आ रहा। उधर महाराष्ट्र से खबर है कि गवर्नर साहब ने 22 से 24 जून के बीच लिए गए सरकारी फैसलों वाली फाइल मंगा ली है। यह एक्शन भी उद्धव सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं देता है। इन हालात में कई अहम सवाल भी हैं कि आखिर फाइनल फैसला कहां होगा, फ्लोर पर फाइट कौन कराएगा, वोटिंग किस मुहूर्त में होगी, क्या मुंबई पहुंचकर शिवसेना के बागियों का दिल पसीज तो नहीं जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता पर दावे में बैठकों का दौर है। बीजेपी की मुंबई से दिल्ली तक बैठक, शिंदे गुट की गुवाहाटी में बैठक, महाराष्ट्र कैबिनेट की मुंबई मीटिंग्स, आदित्य ठाकरे की पब्लिक मीटिंग्स। इन बैठकों में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने या टिके रहने का फॉर्मूला तैयार होता है। फिर बयानों की बारी आती है। उद्धव बागी विधायकों के लिए चिंतित है। शिंदे कहते हैं जोश हाई है, राउत कहते हैं चौपाटी तो आइए, बीजेपी कहती है वेट एंड वॉच, सूत्र कहते हैं सरकार अब दूर नहीं। लेकिन असली एक्शन पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एक्शन तो कई फ्रंट पर चालू है। बीजेपी गवर्नर को शिकायत करती है, गवर्नर सरकार से जवाब तलब करते हैं, ईडी राउत को बुलाता है। राउत मोहलत मांगते हैं 7 जुलाई तक, मिलती है 1 जुलाई तक, और ये सारा घटनाक्रम महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की कड़ियां भर है। 9 दिन से चल रहे चौपाटी टू गुवाहाटी पॉलिटिक्स में ताजा खबर ये है कि शिंदे गुट के पास शिवसेना के 38 से बढ़कर 39 विधायक हो गए हैं, और गुवाहाटी में इनकी मीटिंग भी हुई है। मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं, और शिवसेना में हम लोग हैं, और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। शिंदे बहुमत का दावा तो करते हैं, लेकिन पत्ते नहीं खोलते। शिवसेना के आदित्य ठाकरे कहते हैं कि गुवाहाटी बैच में से भी 14-15 विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि गुवाहाटी वाले विधायक कुछ और कहते हैं। हम सब यहाँ के जो एमएलएस हैं वो महाराष्ट्र के किसी नेता के संपर्क में है, ऐसी न्यूज टीवी पे और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आ रही है। ये सच्ची बात नहीं है। हम जो संपर्क में हैं वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है। खबर तो यहाँ तक है कि अब शिवसेना के 18 में से 14 सांसद भी शिंदे गुट के संपर्क में आ चुके हैं। वैसे बयानबाजियों के दावे के बीच चिट्ठियों वाला एक्शन भी चालू है। विधानसभा में नेता विपक्ष प्रवीण दारेकर ने गवर्नर से शिकायत की थी कि अल्पमत की सरकार धड़ाधड़ सरकारी आदेश पारित कर रही है। गवर्नर ने सरकार से फाइलें मांग ली कि 22 जून से 24 जून तक जो सरकारी आदेश जारी हुए हैं उनकी फाइलें भेजिए। उद्धव सरकार को गवर्नर की यह बात अच्छी नहीं लगी। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांचे टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून दुजन का देऊ शकलो नाही। 12 आमदार उदान नामनियुक्त, ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो, आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी।
एक तरफ ये दांवपेच जारी है, दूसरी तरफ सूत्र भी कई थ्योरी पेश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ और बातें हैं, जैसे महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के लिए गवर्नर खुद पहल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला रहते हुए भी डिप्टी स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। शिंदे गुट किसी दूसरी पार्टी के साथ प्ले नहीं करने वाला और न ही वोटिंग से भागेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी छोटे दल की ओर से फ्लोर टेस्ट कराने की पहल की जा सकती है। और अगर किसी भी सूरत में 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट होता है तो संख्या बल का गणित कहता है कि एमवीए के पास अधिकतम 117 विधायक होंगे, जबकि बीजेपी, शिंदे गुट और अन्य को मिलाकर 168 का बहुमत मिल सकता है। हालांकि सूत्रों की खबर तो यहां तक आ रही है कि महाराष्ट्र में आने वाली सरकार के मंत्रालयों की संख्या का भी बंटवारा होने लगा है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में शिंदे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा शिंदे कैंप से 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के अलावा 29 मंत्रालय हो सकते हैं। शिंदे कैंप चाहता है कि जो निर्दलीय विधायक सरकार में शामिल होंगे उन्हें बीजेपी के कोटे से ही मंत्रालय दिया जाए। और अगर सूत्रों से आ रही खबर के हिसाब से सरकार गठन में कामयाबी मिली तो इस हिसाब से एकनाथ शिंदे के अलावा दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, संदीपन भुमरे, शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, बच्चू काडू के अलावा दीपक केसरकर, प्रकाश आबिदकर, संजय रायमुलकर और संजय सिरसाट महाराष्ट्र में नई सरकार के चेहरे हो सकते हैं। हालांकि अभी सारा पेच यहां फंसा हुआ है कि महाराष्ट्र में ये लड़ाई 11 जुलाई तक सदन से बाहर ही लड़ी जाती रहेगी या उससे पहले ही फ्लोर की फाइट में हिसाब क्लियर होगा। मुंबई से साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।